जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का वापस से एक बार एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जो हमारी लगातार एक सीरीज चल रही है उसमें ये नेक्स्ट जो है लेक्चर है, इसकी डिटेल्स इस समय आपको स्क्रीन पे जो है नज़र आ रही होंगी। और जिससे पहले कि मैं इसके बारे में आपको बता दूं तो एक चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बताना चाहता हूं। चलो पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं ताकि और बेहतर तरीके से आपको प्रीवियस चीज़ें जो है समझ में आए। जैसे कि देखिए, एमपीपीएससी प्री 2024, हम सबको इसका इंतजार है। 23 जून 2024 को ये पेपर होने वाला है। जितने भी नए सिलेबस में नए टॉपिक्स जुड़े हैं, लगभग 20% सिलेबस चेंज हुआ है 2024 में, और जो 20% नए टॉपिक्स हैं उनको हम लोग लगातार कवर कर रहे हैं, न्यू टॉपिक्स। और उसी सीरीज में दोस्तों ये होने वाला है लेक्चर नंबर 7, जिसका नाम है पंच महायज्ञ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 6 लेक्चर ऑलरेडी सीरीज में रिकॉर्ड कर चुका हूं, और ये सीरीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट समझा के चले जाना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन भी बताना है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा। और उसी क्रम में, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मैं आज भी लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा कि किस प्रकार से इस पूरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन के आएंगे, एमसीक्यू बन के आएंगे। अगर आपने प्रीवियस 6 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर जो है आप लोग देखिएगा। उसमें बहुत सारे, अगर आप जस्ट 6th नंबर का लेक्चर देखते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने उसमें वर्ण आश्रम के बारे में जो है पढ़ाया था, या फिर हो सकता है कोई दूसरा टॉपिक है, मुझे अभी क्लिक नहीं हो रहा है 6 लेक्चर में मैंने एग्जैक्टली कौन सा टॉपिक पढ़ाया था। लेकिन अगर आप पूरी सीरीज फॉलो करेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने इन लेक्चर्स में डाले हैं, और प्लस कॉन्सेप्ट डाला है कि पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए और उसके बाद जो है आप उन एमसीक्यूज को भी अच्छी तरीके से लगा लीजिए, ताकि आपका पूरा जो काम है वो डन हो जाए और आपको ये भी पता चले कि क्वेश्चन आएगा कैसे। ठीक है। और एक और चीज बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बस मात्र 4 प्लेलिस्ट हैं, जिसमें से कुछ कंप्लीट हो गई हैं, आप उनका भी आनंद लीजिए, और कुछ लगातार चल रही हैं। तो इन 4 प्लेलिस्ट हैं, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। चैनल पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, और प्रॉपर बाकायदा आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हर एक लेक्चर बिल्कुल सीक्वेंस में मिलेगा। आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। 7वां लेक्चर है नए टॉपिक्स के इस हमारी सीरीज में। पंच महायज्ञ की जो है हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए। लेकिन इससे पहले समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। हर लेक्चर में फोकस यही है कि पंच महायज्ञ का, क्योंकि नाम ऐसे दे दिए हैं अपने को इस बार नए सिलेबस में कि व्यक्ति एक बार पढ़ता है तो उसको बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है, बोले है क्या, एग्जैक्टली है क्या, है ना। तो पूरा फोकस ही इस चीज पर है कि आपके लिए वो टॉपिक इतना इजी कर दिया जाए डिकोड करके कि आपको एक लाइन में समझ में आ जाए कि भाई ये कॉन्सेप्ट आखिर क्या है, क्यों करते हैं, क्या मतलब है इसका। आइए सुनिए दोस्तों, जो हमारा जीवन होता है, जब मैं जीवन की बात कर रहा हूं तो 4 आश्रम हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। आप में से सभी को मैं समझता हूं पता भी होगा। एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, फिर एक वानप्रस्थ आश्रम होता है, फिर एक गृहस्थ आश्रम होता है जब विवाह हो जाता है, और अंत में संन्यास आश्रम होता है जो चौथा आश्रम होता है। तो इसमें से जो तीसरे नंबर का आश्रम है गृहस्थ आश्रम, तो इस दौरान हमसे काफी सारे पाप होते हैं, अंग्रेजी में जिनको कहा जाता है 5 स्लॉटर हाउसेस, और हिंदी में कहते हैं 5 महापाप। अब आप सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि पंच महायज्ञ क्या होता है। ये कंफ्यूज मत होना कि सर टॉपिक तो पंच महायज्ञ का है तो आप 5 महापाप क्यों पढ़ा रहे हो। एक बार जरा इस लाइन को देखो, ये जो 5 पाप हमसे हमारे जीवन में हो जाते हैं, इनका प्रायश्चित करने के लिए हम कौन से यज्ञ करते हैं, हम पंच महायज्ञ करते हैं। अब आपको टॉपिक क्लियर हुआ कि जो आप पंच महायज्ञ जो आपके सिलेबस में है वो एग्जैक्टली क्या है। तो ये पंच महायज्ञ तब किए जाते हैं जब हम अपने जीवन में जो 5 महापाप कर देते हैं उनका प्रायश्चित हम लोग जो है करना चाहते हैं, तब हमको पंच महायज्ञ करना पड़ता है। लेकिन पंच महायज्ञ तो आप चलो करोगे, वो 5 महायज्ञ क्या है वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये 5 महायज्ञ करने क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि आप 5 महापाप कर चुके हो, तो इन 5 पापों के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद पंच महायज्ञ के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं आप, सीक्वेंस समझ रहे हैं। डायरेक्टली हमको पंच महायज्ञ पे कूद नहीं जाना है, हमको पूरा वो सिस्टम पढ़ना है कि उस पंच महायज्ञ की नौबत आखिर आई कहां से। ठीक है,
तो हमारे जीवन में हमसे 5 महापाप हो रहे हैं, जिसमें आप पहला पाप देखोगे, आप देखोगे भैया चूल्हा जल रहा है। पहले पाप का नाम क्या है? चूल्हा, यानी कि स्टोव। आज के टाइम पे स्टोव यूज करते हो, तो बोले यार ये कैसे पाप हो गया। देखिए, ये जो 5 महापाप हैं, ये क्या मान रहे हैं कि हमसे जाने अनजाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमको नजर नहीं आते हैं, तो जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमारे हाथों हत्या हो जाती है, और वो हमारे ऊपर पाप पर पाप जो है चढ़ता जाता है। तो जब हम अपना स्टोव जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, तो उसकी अग्नि से आसपास कई सारे सूक्ष्म जीवों की जो है हत्या हो जाती है, और हमारे ऊपर एक तरीके का पाप जो है वो चढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला पाप क्या है? ये चूल्हा है, स्टोव है। अब ये मत कहना सर खाना खाना बंद कर दें क्या, वो कर नहीं सकते हो। इसीलिए इलाज में क्या निकाला गया है? पंच महायज्ञ इलाज में जो है निकाला गया है। ठीक है, तो पहला पाप आपको क्लियर हुआ, ये बहुत जरूरी है, और इसी पर बेस्ड में लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन भी लेके आया हूं। दूसरा पाप क्या हो जाता है हमसे हमारे जीवन में? तो इसका नाम क्या है? पाप नंबर 2 का नाम क्या है? पाप नंबर 2 का नाम है चक्की पीसना, यानी कि ग्राइंडिंग स्टोन। इस तरीके से हम चक्की पीसा करते थे, पहले जमाने में भी चक्की पीसते थे, तो इससे भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है इस चक्की के नीचे दबकर, इस चक्की के नीचे आकर। तो ये हमारा दूसरा पाप जो है यहां पर क्रिएट हो जाता है। ओके, अच्छा, उसके बाद और कौन सा पाप हमसे हो जाता है? आइए देखिए, तीसरा पाप हमसे जो हो रहा है वो क्या है? तो दोस्तों, तीसरा पाप जो हमसे हो रहा है, तीसरा नंबर का जो पाप हमसे हो रहा है, उसका नाम है झाड़ू लगाना, यानी कि ब्रूमिंग करना। ठीक है, जब हम झाड़ू लगाते हैं इस प्रकार से अपने घरों में, तो ऐसे पटक पटक के हम ऐसे झाड़ू लगाते हैं, तो उससे भी काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है, और वो भी जाने अनजाने में हमारे ऊपर एक पाप चढ़ जाता है। ठीक है, यह आपका तीसरा पाप हो गया। उसके बाद जो चौथा पाप होता है, ये चौथा जो पाप होता है, चौथा पाप क्या है? चौथा पाप है आपका ओखली और मूसल, यानी कि मॉर्टार एंड पेस्टल। जब हम ओखली में किसी भी चीज को कूटते हैं, तो उसमें भी काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की हत्या हमसे जाने अनजाने में हो जाती है, तो ये पाप भी हमारे ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद जो आखिरी पाप है जो हमसे जाने अनजाने में हो जाता है, तो उस पाप का नाम क्या है? जल पात्र, यानी कि वाटर वेसल। जिस जगह आप जाके मटका उठा के रख देते हैं, तो उसके नीचे भी काफी सारे सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हत्या हो जाती है। इस प्रकार से ये 5 पाप हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। अब ये क्या 5 पापों को हम हटा सकते हैं? पानी पीना बंद कर दोगे क्या? घर में चूल्हा जलाना बंद कर दोगे क्या? झाड़ू लगाना बंद कर दोगे क्या? आटा पीसना बंद कर दोगे क्या? या उसमें ओखली में कुछ भी चीज कूटना, मसाले वगैरह, ये बंद कर दोगे क्या? ये सुनने में ऐसा लगता है ये 5 बिल्कुल नेसेसरी चीजें हैं जिनके बिना हमारा जीवन यापन करना संभव ही नहीं है, लेकिन ये 5 पाप भी हो रहे हैं। तो इन 5 पापों का इलाज ये तो नहीं है कि हम इन 5 कामों को बंद करते हैं, अन्यथा हमारा घर गृहस्थी नहीं चल पाएगी। तो एक इलाज इनका क्या निकाला गया कि 5 पाप तो आप कर ही देते हो, तो उसके लिए 5 महायज्ञ यानी कि पंच महायज्ञ, 5 ऐसे काम कर लो जिससे आपके इन 5 पापों का क्या हो जाए? कंप्लीटली प्रायश्चित हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये 5 पाप और ये पंच महायज्ञ, इनके बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स का एक अच्छा फैक्ट यहां पर क्रिएट हो सकता है कि हमको 5 महापाप और पंच महायज्ञ की जानकारी कहां से मिलती है। तो हमको 5 महापाप और पंच महायज्ञ की जो जानकारी मिलती है दोस्तों, हमको कहां से मिलती है? हमको मनुस्मृति से मिलती है। याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, चलिए, तो अब आपने 5 महापाप पढ़ लिए। अब मैं आपको एक एक करके ये जो यज्ञ हैं ये पढ़ाता चलता हूं। मैंने वहां पर बुकमार्क लगाया हुआ है हर पेज पर, यज्ञ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ताकि आपको किसी भी तरीके का डाउट या तकलीफ ना हो समझने में। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये बेसिकली यहां पर क्या जो है कहा जा रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा यज्ञ है दोस्तों, उसको हम किस नाम से जानते हैं? अगर ये मैंने जो यज्ञ यहां पर लगाए हैं बिल्कुल सीक्वेंस में लगाए हैं, अगर कभी आपसे सीक्वेंस भी पूछ ले तो याद रखना जो सीक्वेंस मैंने लगाया वही सीक्वेंस है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यज्ञ माना गया है, सबसे इंपॉर्टेंट यज्ञ जो माना गया है, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो यज्ञ माना गया है वो कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ।
ब्रह्म यज्ञ को हम और किस नाम से जानते हैं? ब्रह्म यज्ञ को हम ऋषि यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ ऋषि यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्म यज्ञ जो है वो ऋषि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। आपको विकल्प में कई सारे यज्ञ दे देंगे, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, है ना, काफी सारे यज्ञ आपको मिल जाएंगे। उसमें से आपसे पूछेगा कि बताओ भैया किसका नाम ऋषि यज्ञ है, तो आपको फटाक से बता देना है कि जो ब्रह्म यज्ञ है इसी का नाम ऋषि यज्ञ है। अब ये ब्रह्म यज्ञ में आखिर होता क्या है? देखिए सुनिएगा, 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, और जब हम लोग अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब जब हम लोग शिक्षा वगैरह ले रहे होते हैं, जो हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम जो है शुरू हो रहा होता है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बेसिकली हम क्या करते हैं? वेदों की, पुराणों की जानकारी हासिल करते हैं। और जब हम अपने गृहस्थ आश्रम को शुरू करते हैं, तब हमने जितनी भी वेद पुराण का ज्ञान अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में लिया था, वो सारे ज्ञान को हम लोग अप्लाई कर देते हैं, लागू कर देते हैं। कब? अपने गृहस्थ आश्रम में। तो वेदों का ज्ञान लेना, वेदों की पढ़ाई करना, वेदों की स्टडी करना, वेदों का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? यही कहलाता है ब्रह्म यज्ञ। यहां पर हर यज्ञ का मतलब आप ये मत समझना कि आप अग्नि में कुछ आहुति दे रहे हो, जी नहीं, वो बस बोलने का तरीका है। ब्रह्म यज्ञ का तात्पर्य है जब आप स्टडी करते हो, जब आप एजुकेशन लेते हो, जब आप वेदों का सटीक और सही ज्ञान लेते हो, और उस ज्ञान को लेने के बाद जब आप अपना गृहस्थ आश्रम चालू करते हो, तो उस पूरे ज्ञान को आप अप्लाई भी कर देते हो। इस प्रकार से जिन ऋषि मुनियों से, जिन गुरुओं से आपने ज्ञान लिया, वो भी आपसे सुखी रहते हैं, है ना, कि आपने उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का अपने जीवन में सही इस्तेमाल किया, और इस प्रकार आपके द्वारा किए गए जो 5 महापाप हैं वो थोड़े थोड़े से कम होने लगते हैं। ठीक है, तो ऋषि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, और इसमें होता क्या है वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी। ठीक है, अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दूसरे नंबर का यज्ञ हमारा कौन सा है। तो मैंने वहां पर भी उसको बुकमार्क कर दिया है, आपको वहां पर क्लियर कट हर स्लाइड पे दिखेगा। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके का। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है पितृ यज्ञ, है ना। कौन सा यज्ञ आता है? पितृ यज्ञ। इनको अंग्रेजी में भी बिल्कुल, इंग्लिश में भी बिल्कुल ऐसे ही बोलना है, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, बिल्कुल ऐसे ही, देव यज्ञ, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। ठीक है, अभी जो पितृ यज्ञ है ये बेसिकली 2 पार्टों में डिवाइड होता है ना। याद रखिएगा पितृ यज्ञ को कितने भागों में बांटा गया है? तो पितृ यज्ञ को 2 बांटों में, है ना, 2 भागों में जो है बांटा गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? तर्पण, और दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? श्राद्ध। बोले सर तर्पण को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो बेटा इसका कोई ऐसा ट्रांसलेशन नहीं है, आपको सिंपल तर्पण ऐसे ही लिखना है, और आपको जो श्राद्ध है वो बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, 2 पार्ट्स में इसको जो है डिवाइड किया गया है। देखिए वैसे तो पितृ यज्ञ में 2 पार्ट नहीं होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अगर आप कायदे से जाओ तो सुनो 3 पार्ट कौन से होते हैं। एक हो गया आपका तर्पण, एक तर्पण हो गया, दूसरा आपका श्राद्ध हो गया, और तीसरा दोस्त आपका हो गया पिंडदान। कौन सा? पिंडदान। अब आप कहोगे सर तीनों में डिफरेंस क्या है? चलिए ये भी आप सुन लीजिए। आप श्राद्ध के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, वैसे शब्दों के बारे में तो आपने सुना ही है, लेकिन इनका, इन तीनों के बीच में जो है बेसिकली आप लोग डिफरेंस जान लीजिए। डिफरेंस क्या है सुनिए। हमारे घर परिवार के जो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन लोगों को हम पितृपक्ष में, कौन से पक्ष में? पितृपक्ष। एक समय आता है, श्राद्ध वगैरह जब होते हैं तो वो समय जो होता है उसको पितृपक्ष कहते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो पितृपक्ष के समय में हमारे जो पितृ हैं, यानी कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? पितृ कह रहे हैं। तो पितृपक्ष में हम अपने पितरों को, हम अपने पितरों को क्या करते हैं? हम अपने पितरों की, उनकी श्रद्धा करते हैं, और श्रद्धा करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्राद्ध कहते हैं। ठीक है, वापस सुनिएगा। पितृपक्ष में जो हमारे पितृ हैं उनको हम श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। तो जब हम अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं तो उसी को श्राद्ध कहा जाता है। जी हां, ये शब्द पे आप गौर फरमाइएगा, श्राद्ध और श्रद्धा। तो जब आप अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद करोगे तो वो क्या कहलाता है? श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध करने का अपना एक प्रोसीजर है, अपनी एक प्रक्रिया है, अपना एक अनुष्ठान है।
तो श्राद्ध के दौरान आप जो कुछ भी काम करते हो उस पूरे काम का अर्थ ही यही है कि आप अपने मैं थोड़ा सा मेरी टंग स्लिप यहां पे हो जाती है कि आप अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद कर रहे हैं, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं, श्राद्ध। ठीक है, तो श्राद्ध का मीनिंग क्लियर हुआ, पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद करना। अब सुनो, तर्पण क्या होता है, तर्पण समझिए। तर्पण क्या होता है? तर्पण का मतलब होता है कि जब हम अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं, अपने पितरों को क्या अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं। और जल में आपने वो देखा तिल होते हैं, तिल काले काले से तिल होते हैं, तो वो काले काले तिल डाल के पानी में उस जल को जो है हम अर्पण करते हैं और वो जल हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो जल को अर्पण करना किसके लिए, पितरों के लिए, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है दोस्त आपका तर्पण। अब समझो पिंडदान क्या होता है। पिंडदान का मतलब है कि आप भोजन प्रोवाइड करते हो। जब हम अपने पितरों को भोजन खिलाना चाहते हैं, उनको भोजन देना चाहते हैं, तो उस टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, पिंड दान करते हैं। पिंड बनाते हैं हम लोग और उस आटे का और किसी भी चीज़ का, मुझे तो उसकी एग्जैक्ट उसके अनुष्ठान की जानकारी नहीं है, हम पिंड बनाते हैं और उस पिंड को जो है हम लोग दान करते हैं। तो पिंड का दान करना ये हमारे पितरों के भोजन का जरिया है। तो पिंड दान से आप अपने पितरों को क्या देते हो, भोजन। तर्पण से आप अपने पितरों को क्या देते हो, जल अर्पित करते हो, उसमें तिल डाल के जल अर्पित करते हो। और श्राद्ध का मतलब क्या समझा कि जब आपने अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक याद किया तो वो क्या बन गया, वो बन गया श्राद्ध। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, तो ये 3 पोर्शन आप याद रखिएगा, यही पितृ यज्ञ का सबसे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो देखिए पिंडदान आ गया, अन्नदान आ गया, वस्त्रों का भी आप दान करते हो, है ना, गाय का भी दान करते हो। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है प्रीलिम्स में कि गौदान कौन से पंच महायज्ञ में किया जाता है। तो गौदान जो है वो पितृ यज्ञ के दौरान किया जाता है, गौदान। ठीक है, एक और अभी आएगा जहां पर गायों का जिक्र आएगा, वो अलग चीज है, लेकिन यहां पर आप गायों को खाना नहीं खिला रहे, आप यहां पर गाय का दान कर रहे हो। तो गौदान कब करते हैं, तो वो पितृ यज्ञ में करते हैं। अब पितृ यज्ञ को हम कर क्यों रहे हैं, सीधी सी बात है, ताकि हमारे पितृ खुश रहें। और पितृ खुश रहें तो उससे हमें क्या लाभ है, तो उससे हमारा जो वर्तमान जीवन में, जो गृहस्थ जीवन में जो हमारा वंश है, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, उनकी उन्नति हो सके, उनके कामों में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसीलिए हम अपने पितरों को खुश रखना चाहते हैं और उसके लिए हम पितृ यज्ञ करते हैं। और जैसे ही हमारे पितृ खुश हो जाते हैं तो जो हमने 5 महापाप अपने जीवन में करे थे वो भी थोड़े थोड़े जो है कम होते चले जाते हैं। माना तो ऐसा ये जाता है कि पितृपक्ष के दौरान जब हम ये तीनों काम कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो हमारे पितृ होते हैं वो धरती पे उतरते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। तो जितना अच्छा हम तर्पण करेंगे, जितना अच्छा हम श्राद्ध करेंगे, जितना अच्छा हम पिंड दान करेंगे, उतना ही ज्यादा हमको आशीर्वाद मिलेगा हमारे पितरों के द्वारा। वो धरती पर उतर के आते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं, है ना, और हमारा जो आने वाला जीवन है वो बहुत उन्नति से भरपूर जो है चलता है और हमारा जो आगे आने वाला वंश है उनके जीवन में भी कोई समस्या नहीं आती है। और जब हमारे पितृ हमसे खुश नहीं होते हैं तो वही कहलाता है पितृदोष, और बनते बनते काम जो है लगातार बिगड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका यहाँ पर पितृ यज्ञ वाला जो है काम आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके बाद पितृ यज्ञ के बाद जो तीसरा यज्ञ है जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वो है देव यज्ञ। बड़ा ही सिंपल सा है, कोई इसमें टेंशन नहीं है। जब आप भक्ति भाव से देवी देवता की आराधना करते हो, उनकी आप पूजा करते हो, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देव यज्ञ कहते हैं। तो जब आप भक्ति भाव से देवता को, देवी को याद करोगे तो सीधी सी बात है जो 5 महापाप आप करके बैठे हो वो भी कहीं ना कहीं कम होते चले जाएंगे, है ना। तो इसमें देखो आप क्या क्या कर रहे हो, है ना, आप पूजा कर रहे हो, आप आराधना कर रहे हो, आप आरती कर रहे हो, आप अग्नि में आहुति दे रहे हो। जब हम अग्नि में किसी चीज की आहुति देते हैं तो उससे एक खुशबू निकलती है और माना जाता है कि वो खुशबू जो है वो देवी देवताओं को प्रसन्न करती है, इसीलिए हम अग्नि में जो है आहुति देते हैं अलग अलग प्रकार की चीजों की। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ जो है जरूर सकते हैं, लेकिन जो इसका मेन मतलब था देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गंध निकलती है, जो खुशबू निकलती है आहुति से, उससे जो है देवी देवता क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है,
बाकी इसमें कोई नहीं है। कब करते हैं हम लोग देव यज्ञ? कब करते हैं? जब भी कुछ अच्छा काम करने वाले होते हैं, कुछ भी बढ़िया काम करने वाले होते हैं, तब हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? देव यज्ञ जो है कहते हैं। ठीक है, अपनी कुल देवी की पूजा होती है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आपकी जो भी कुल देवी होती हैं। जैसे हमारी जो कुल देवी हैं वो राजस्थान में करौली माता, करौली मैया जो है कुल देवी हैं। इसी प्रकार से आपके परिवारों में जो भी कुल देवी या कुल देवता हैं, उनकी आप जब पूजा करते हैं, उनको जब आप याद करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पंच महायज्ञों में से कौन से महायज्ञ में काउंट हो जाता है? वो देव यज्ञ में जो है काउंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको क्लियर हुआ है ना पूरी प्रॉपर। आप वहां पे बुकमार्क भी देखते चले, हर पेज पे मैंने प्रॉपर आपके लिए अरेंज किया उस चीज को। उसके बाद होता है दोस्तों कौन सा? उसके बाद होता है भूत यज्ञ। कौन सा यज्ञ होता है? इसको हम लोग कहते हैं भूत यज्ञ। अब भूत यज्ञ क्या होता है? देखिए सुनिए, भूत यज्ञ के लिए यह माना गया है कि जो मनुष्य है उसके अंदर भगवान ने ये फीलिंग डाली है, उसके अंदर ये भावना भगवान ने डाली है कि इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं वो क्या कर सके? वो उनका कल्याण कर सके। यानी कि इस धरती पे केवल हम ही एक प्राणी नहीं है, हमारे अलावा दूसरे जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं या जो बड़े बड़े जानवर हैं, वो सब इस धरती पर उतना ही हक रखते हैं जितना मनुष्यों का हक है। तो और चूंकि भगवान ने हमारे मन में ये करुणा, ये भावना जो है डाली है कि हम इन सभी के साथ अच्छा व्यवहार कर सकें, तो इसीलिए हमको व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई लोग चींटियों को जो है खाना खिलाते हैं, है ना। हाथी, चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव जो है वो सब उतना ही हकदार है इस धरती पर रहने का जितना मनुष्यों के पास हक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भूत यज्ञ होता है इसमें बेसिकली आप एक ऐसी फीलिंग बनाते हो। अंग्रेजी में इस फीलिंग को हम लोग कहते हैं वननेस। क्या कहते हैं? वननेस, यानी एकजुटता, एकता की फीलिंग, है ना। तो इसमें हम, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो कोई कमजोर प्राणी हो, चाहे वो कोई बिल्कुल चांडाल प्राणी क्यों ना हो, है ना, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी ना किसी रोग से पीड़ित है, तो जो भी व्यक्ति है जो देखने मात्र से ऐसा लग रहा है कि समाज में इसका उतना हक नहीं है या धरती पे इसका उतना हक नहीं है, ये तो बड़ा छोटा है, ये तो कुछ काम का नहीं है, तो ऐसे हर जीव के साथ हमको एक इमोशन, एक वननेस, एक एकता के इमोशन के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और हमें ही क्यों करना चाहिए? मनुष्य को ही क्यों करना चाहिए? बिकॉज ये फीलिंग भगवान ने केवल मनुष्य के मन में ही डाली है। ठीक है, तो भूत यज्ञ का मतलब किसी भूत प्रेत से नहीं है। तो भूत यज्ञ का मतलब है कि इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं हमें उन सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। और जितना ज्यादा अच्छा व्यवहार आप इस धरती पर मौजूद सभी प्राणियों के साथ करोगे, उतने ही ज्यादा आपके द्वारा किए गए वो पांच महापाप हैं वो क्या होते जाएंगे? धीरे धीरे माफ होते जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा अंतिम पंच महायज्ञों में से जो हमारा अंतिम यज्ञ है उसको जो है हम लोग जरा यहां पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दोस्तों इसका नाम है नृयज्ञ या फिर मनुष्य यज्ञ, यानी कि नृयज्ञ या फिर मनुष्य यज्ञ। तो दो नाम तो इसके ये हो गए, और सबसे पॉपुलर जो इसका नाम है दोस्तों वो है अतिथि यज्ञ। तो अगर आप एक याद कर लोगे तो दिक्कत होगी, तीनों याद करो। अतिथि यज्ञ भी बोलो, नृयज्ञ यज्ञ भी बोलो और मनुष्य यज्ञ भी बोलिए। अब बेसिकली इसमें क्या कहा गया है? देखिए, मनुष्य यज्ञ का अर्थ है अतिथि का आदर सत्कार करना। हमारे सनातन धर्म में क्या बोलते हैं? अतिथि देवो भव। इनफैक्ट हमारे हिंदुस्तान में ही ये बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, कि जो भी हमारे घर पे आ रहा है हमें उसका आदर पूर्वक, है ना, उसका वेलकम करना चाहिए, उसको रुकने के लिए अपने घर में जगह देनी चाहिए, उसका हमको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम अपने घर पे आने वाले किसी अतिथि को, जिसकी कितनी कितनी हमारे सनातन धर्म में कहानियां हैं कि कैसे भगवान जो है एक बिल्कुल, है ना, मतलब एक ऐसे व्यक्ति के भेष में आ गए कि जिसको कोई अपने घर पे रखना भी नहीं चाहेगा। तो एक गरीब महिला थी, उसका मन बिल्कुल कोमल था, लेकिन फिर भी उस महिला ने उस व्यक्ति को अपने घर पे रखा, खाने को ना कुछ ज़्यादा था फिर भी खिलाया,
सत्तू पड़ा था घर में, बस सत्तू घोल के पिला दिया, बोले हमारे पास तो यही है, बोले हमें सोना है तो यहाँ पे सो जाओ, और अगले दिन देखा तो पूरा घर जो है सोने सोने से भरा पड़ा था, है ना। तो इस प्रकार से जो भी हमारे घर पे अतिथि बन के आ रहा है, आज के कलयुग के जमाने में सोच के लगता है कि घर पे जो भी आए सबको आदर सत्कार नहीं देना चाहिए, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है, या इस दुनिया के सारे धर्म अच्छी बातें ही सिखाते हैं, तो सब जगह उसमें ये कहा गया, और हमारे सनातन धर्म में तो बिल्कुल डंके की चोट पर यह कहा गया है कि जो भी आपके घर में आए उसको आप आदर सत्कार से उसका स्वागत करिए, खाने के लिए उसको भोजन दीजिए, रहने को उसके लिए जगह दीजिए। तो ये आप जब करते हो तो आपके द्वारा किए गए वो 5 महापाप ऑटोमेटिकली कम होते जाते हैं। तो दोस्तों ये थे वो आपके 5 महायज्ञ, जिनका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट, मीनिंग सब कुछ बताया, और 5 महायज्ञ क्यों किए जाते हैं उन 5 महापापों की बदौलत, वो भी मैंने आपको जो है बताया कैसे वो 5 महापाप हमसे हो जाते हैं। अब अंत में, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, ये टॉपिक बहुत छोटा है और इसमें ज्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं भी नहीं है, ठीक है। लास्ट जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें लगभग जो लेक्चर नंबर 6 था इस सीरीज का, गिरी से गिरी हालत में मैंने उसमें 30 से 35 एमसीक्यूज जो है सॉल्व करवाए थे, 30 तो आराम से उसमें एमसीक्यूज थे। तो इट डिपेंड्स अपॉन टॉपिक, लेकिन हर टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ एमसीक्यू तो बनेगा, तभी वो आपके सिलेबस में। तो अब देखो यार, आप बड़े आराम से कर पाओगे, ठीक है। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से मतलब निम्नलिखित 5 महायज्ञों में से, या फिर ऐसा बोल रहा है कि 5 महायज्ञों में से कौन सा यज्ञ गृहस्थ आश्रम में नहीं किया जाता। देखो भैया, आपसे 5 महापाप कब हुए थे? गृहस्थ आश्रम में। उन 5 महापापों के लिए 5 महायज्ञ आपने कब किया? गृहस्थ आश्रम में। तो जितने भी आप 5 महायज्ञ करते हो वो सारे कौन से आश्रम में करते हो? गृहस्थ आश्रम में ही करते हो, ठीक है ना। तो इसमें से आपको बेसिकली वो पहचानना है कि कौन सा यज्ञ आप गृहस्थ आश्रम में नहीं करते। क्या आपने पितृ यज्ञ के बारे में नहीं पढ़ा? अपने पितरों की खुशी के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान क्या नहीं पढ़ा? पढ़ा था, तो ये तो आप करते हो। पुत्री यज्ञ, ऐसा तो भैया हमने कुछ नहीं पढ़ा था, तो इसको होल्ड पे डालते हैं अभी फिलहाल, ये हो सकता है हमारा आंसर। देव यज्ञ, देवों की आराधना करना, पूजा करना, हर मंगल काम करने से पहले, हर अच्छा काम करने से पहले, ताकि वो खुश रहें हमसे, अग्नि में आहुति देना और उसकी सुगंध से देवता खुश होते हैं, हमने पढ़ा था देव यज्ञ, तो ये भी किया जाता है। भूत यज्ञ, भूत यज्ञ सुन के व्यक्ति को लगता है कि कुछ भूत प्रेत जैसा, लेकिन भूत यज्ञ में क्या था? हमको इस धरती पे मौजूद हर प्राणी के साथ एक रिश्ता स्थापित करना है, क्योंकि हर प्राणी का इस धरती पर बराबर का हक है। तो हमने सारे महायज्ञ पढ़े थे, लेकिन ये जो पुत्र यज्ञ है, ऐसा कोई यज्ञ हमने पढ़ा ही नहीं था, तो ये यज्ञ तो भैया नहीं किया जाता 5 महायज्ञों में। तो ये हमारा इस प्रश्न में जो है सही आंसर है। बड़े आराम से हम लोगों ने कर लिया इस चीज को, ठीक है। पढ़ा है तो कर लिया, नहीं पढ़ा होता तो तुक्का लगाना पड़ जाता, ठीक है। अच्छा चलो ये देखो, ये क्या कहते हैं? 5 महायज्ञ, 5 महायज्ञ गृहस्थ जीवन के कितने पापों के प्रायश्चित हेतु किए जाते हैं? अरे भैया बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि जो 5 महायज्ञ हम करते हैं तो हम कितने पापों का प्रायश्चित करने के लिए करते हैं? यही है आंसर, ठीक है। ना तो है 2, ना तो है 3, ना तो है 4, हमसे जाने अनजाने में 5 महापाप हो जाते हैं अपने गृहस्थ जीवन के दौरान, और उन्हीं के प्रायश्चित हेतु हम 5 महायज्ञ जो है करते हैं। तो दोस्तों बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और इससे पिछले के 6 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देखिए, और चैनल पे विजिट करिए। मात्र 4 प्लेलिस्ट हैं, सब कुछ सॉर्टेड है, कोई भीड़ भड़ाका नहीं है चैनल पर, बिल्कुल तरीके से काम है। तो इन 4 प्लेलिस्ट का आप आनंद लीजिए, आपके प्रीलिम्स 2024 में बहुत बड़ा योगदान होगा इन 4 प्लेलिस्ट का, ठीक है। और हमेशा की तरह जैसे मैं आपको जानकारी देता हूं कि अगर आपको हमारा प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स मात्र 2 महीने के अंदर पूरा पढ़ना है, तो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दे रखी है, वहां से ऐप डाउनलोड करो, प्रीलिम्स बूस्टर कोर्स ज्वाइन करो। भविष्य में मेंस पूरा पढ़ना चाहते हो, मेंस कोर्स का पार्ट बनो। वर्तमान में टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, 5000 एमसीक्यू लगाना चाहते हो, वो भी ऐप पर मौजूद है। तो सारी कहानी ऐप पर मौजूद है, डाउनलोड करो और आनंद उठाओ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।